फर्जी वाले प्रिंसिपल की बात अभी तक राम कंडवाल ने हमें बताई है। यहीं वो बैठते हैं और यहीं पे उनका जो है स्थान है बैठने का। जो अधिकारी भ्रष्ट होगा वही इसको बचाएगा। यहाँ पर बैठे प्रिंसिपल फर्जी करार दिए हैं। फर्जी करार किन्होंने दिया है? राम कंडवाल ने। आपको बता दें, कल एक वीडियो जाता है और जो कि वायरल होता है, जिसमें राम कंडवाल कहते हैं कि पूर्ण रूप से जो यहाँ पे प्रिंसिपल बैठा है वो फर्जी है। उसकी बीएड की डिग्री फर्जी है, उसकी जो एमएससी जो कि पीजी की डिग्री है वो भी फर्जी है, जो कॉलेज किया वो भी फर्जी है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी जिले में स्कूल बंद हुए हैं कम छात्र संख्या को लेकर तो पौड़ी गढ़वाल में बंद हुए हैं। इधर चलिए, जो लोग कहते हैं कि गुलदार आपका जो है बाघ और आपका गूणी बांदर ये क्षेत्र में दिख जाते हैं, लेकिन सतपाल महाराज इस क्षेत्र में नहीं दिखते हैं। एक शेयर से बहुत कुछ हो सकता है। ये वीडियो पहुंचा दीजिए यहाँ के स्थानीय विधायक सतपाल महाराज जी के कानों तक, जिससे कि उन्हें ये दिखाई दे कि उनके वर्तमान स्थिति में क्या चीजें हो रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी और आप सभी दिख रहे हैं टीवी 24 आवर। अभी आप हमारे पीछे देखेंगे 1947 यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तारीख भी सेम है कि 15 अगस्त सन 1947 को एक इंटर कॉलेज बनता है जिसका नाम रखा जाता है जनता इंटरमीडिएट इंटर कॉलेज इंद्रापुरी। अब ये इंटर कॉलेज में आज मैं क्यों आया हूँ? इतना ऐतिहासिक इंटर कॉलेज होने के बाद यहाँ पर बैठे प्रिंसिपल फर्जी करार दिए हैं। फर्जी करार किन्होंने दिया है? राम कंडवाल ने। आपको बता दें, कल एक वीडियो जाता है और जो कि वायरल होता है, जिसमें राम कंडवाल कहते हैं कि पूर्ण रूप से जो यहाँ पे प्रिंसिपल बैठा है वो फर्जी है। उसकी बीएड की डिग्री फर्जी है, उसकी जो एमएससी जो कि पीजी की डिग्री है वो भी फर्जी है, जो कॉलेज किया वो भी फर्जी है। इतना ऐतिहासिक स्कूल, जो सब मेरा मानना है कि 15 अगस्त सन 1947 जो कि हमारी आज़ादी का भी दिन है, उस दिन पर बना ये स्कूल, इतना अच्छा स्कूल, वहाँ पर इस प्रकार के हालात होना बड़ी दयनीय है। बहरहाल हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। हम पहले जुड़ेंगे राम कंडवाल जी से और राम कंडवाल जी से पूरी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है और जो इतना ऐतिहासिक स्कूल है उसके किस प्रकार से दुर्दशा कर दी है, ये किसकी गलती है। तो अब हमारे बीच यहाँ पे राम कंडवाल मौजूद है और हमारे पीछे आप देखेंगे एक बार फिर से जनता इंटर कॉलेज इंटरमीडिएट जो है इंद्रापुरी पौड़ी गढ़वाल। तो 1947 15 अगस्त में आपको बता दें, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, इतने स्वर्णिम तारीख में हमारा ये जो है स्कूल बना। चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत है। तो क्या कहेंगे, जो आपने पूरी हम खबर बताई तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या वो खबर है जो आपने उसका पूरा विवरण दिया, जिससे कि हमारे दर्शकों को समझने में आसानी। देखिए, शिकायतकर्ता द्वारा यहाँ पर ये कहा गया था कि यहाँ पर 2025 में फरवरी माह में एक विज्ञप्ति निकलती है। उस विज्ञप्ति में एक तरह से 2 उत्तराखंड के हमारे अभ्यर्थी और एक उत्तर प्रदेश का शख्स जो है इंटरव्यू में प्रतिभा करता है। इंटरव्यू जब होता है तो उसमें यह पता चलता है कि जो हमारे उत्तराखंड के 2 अभ्यर्थी हैं वो प्रिंसिपल बनने की दौड़ से बाहर हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश का जो शख्स होता है वो एक तरह से नियुक्त हो जाता है। और यही वो स्कूल है जहां पर प्रिंसिपल वो फिलहाल बना बैठा है। इसके बाद हमने जो है काफ़ी जांच पड़ताल की, हमने उसके डॉक्यूमेंट्स निकाले, हमने जो है यूजीसी पर आरटीआई लगाई, उसके विश्वविद्यालय पर आरटीआई लगाई, लेकिन हमें ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं मिला, ना में ऐसा कोई कॉलेज मिला जहाँ से इसने ग्रेजुएशन किया हो, जहाँ से इसने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। सारे जो कॉलेज थे वो फर्जी हैं। इन्होंने जो है सिक्किम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन दिखाया है, जबकि सिक्किम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की जो गठन हुआ था सिक्किम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का, वो 2021 में हुआ था, जबकि इन्होंने जो अपना कोर्स किया है वो लगभग 2017-18 के लगभग दिखाया हुआ है, यानी कि वो फर्जी है। इन्होंने जो अपना बीएड दिखाया है वो 2024 में दिखाया है, जबकि यूजीसी के गाइडलाइन के तहत जब हमने ये पूछा, जो बीएड की एक तरह से मान्यता देती है NCTE, उस संस्था से जब हमने पूछा क्या इस कॉलेज ने, जो सिक्किम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसको वो कॉलेज कभी बीएड कराया है, तो वहाँ से भी जो है हमें जवाब मिलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं कराया है। तो इसका मतलब जब सब कुछ फर्जी है तो भाई साहब आपने जो है इस स्कूल में, इस इंटरमीडिएट स्कूल में जो पहाड़ के हमारे बच्चे जो है दूर दराज के गांव से यहाँ पर पढ़ने आते हैं, वहाँ पर आपने एक फर्जी इंसान को क्यों बैठा रखा है? लेकिन सवाल अब ये उठता है, जब आपको ये सब बातें पता लग गई, लेकिन जिन्होंने इनकी नियुक्त किया गया, क्या उन्हें ये बातें पता नहीं लगी हुई? क्या उन्हें ये दिखा नहीं होगा कि किस प्रकार का फर्जीवाड़ा यहाँ पे हो रहा है? देखिए, हमें जो पता चला है वो ये पता चला है कि यहाँ के जो एक तरह से प्रबंधक है,
प्रबंधक जब इनको नियुक्ति दे रहे थे तो प्रबंधक को इनके डॉक्यूमेंट्स पर शक हुआ। प्रबंधक ने इसका जो लेटर है वो मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को लिखा, लेकिन वहां पर क्या होता है, पौड़ी गढ़वाल से इनको जो है एक लेटर आता है प्रबंधकों को, इनको आपको नियुक्ति देनी ही पड़ेगी, 15 दिन के भीतर इनको नियुक्ति दे दीजिए, वरना जो है प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब आप बता रहे हो कि जो ऑफिसर रैंक के लोग हैं, जो ब्लू कलर रैंक के लोग हैं, व्हाइट कलर रैंक के जो में जॉब करते हैं, उनकी भी आपको मिली भगत लग रही है? बिल्कुल, ये सारी मिली भगत है। हो सकता है विभाग के अंदर कोई बड़ा अधिकारी जो है इसको बचा रहा हो और यहाँ पर इनको तैनाती दी है। हालांकि हमें ये भी जानकारी मिली है कि हरिद्वार से भी इनका कनेक्शन हो सकता है। हरिद्वार का एक कॉलेज है जहाँ के उनके दोस्त और यहाँ पर इनके जो पिता थे उनके आपसी संबंध, और उन्होंने जो है उत्तराखंड के एक बड़े अफसर को फोन किया, जिसके बाद इनकी तैनाती हुई। ये भी हमें सूत्रों से एक बड़ी खबर मिली है। लेकिन देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज जो है हम इतनी ऊंचाई पर हैं, आप देखो हम कितनी ऊंचाई पर यहाँ पर आए हुए हैं, और ये दूर दराज के आपको घर गांव दिख रहे होंगे। यहाँ से हमारे पहाड़ के जो बच्चे हैं जो भविष्य बनाने के लिए यहाँ पर आ रहे होंगे कि हम जो है इस स्कूल से पढ़कर अपने पौड़ी गढ़वाल का, अपने क्षेत्र का, अपने ब्लॉक एकेश्वर का नाम रोशन करेंगे। क्या एक फर्जी प्रिंसिपल जो उत्तर प्रदेश से आकर यहाँ पर बैठा है, क्या वो इनका नाम रोशन करा सकता है? आप ये बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे फर्जी जो लोग लगे हैं उन पर तत्काल SIT जांच हो। पौड़ी गढ़वाल की जो DM है उनको भी संज्ञान लेना चाहिए, और यहाँ के जो विधायक हैं, सतपाल महाराज, चौबट्टा खाल विधानसभा में ये आता है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आपके क्षेत्र में जो चीजें चली हैं, जो लोग कहते हैं कि गुलदार, आपका जो है बाग और आपका गूणी बांदर, ये क्षेत्र में दिख जाते हैं, लेकिन सतपाल महाराज इस क्षेत्र में नहीं दिखते हैं। और अगर सतपाल महाराज इस क्षेत्र में नहीं दिखते हैं तो इस स्कूल में बैठा फर्जी जो अधिकारी है, फर्जी जो प्रिंसिपल है, वो सतपाल महाराज की नजर में तो कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए हम उत्तराखंडियों को, जो लोग हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि आप कैसे नेताओं को जिता रहे हो, कैसे नेताओं को आप मंत्री बना रहे हो, जबकि आपके स्कूल में फर्जी बैठे हैं, आपके विभागों में फर्जी बैठे हैं, बावजूद इसके जो है आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कितना आप टाइम चाहते हैं कि कितने टाइम में इसकी कार्रवाई हो? क्योंकि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी, कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य अधर पे लटका है। बिल्कुल अधर पे लटका है, और कार्रवाई क्यों नहीं होगी ये बताइए आप। कार्रवाई यानी कि जो अधिकारी भ्रष्ट होगा वही इसको बचाएगा, वरना जो अधिकारी इस उत्तराखंड से प्यार करता है, पहाड़ से मोहब्बत करता है, अपने उत्तराखंड के बच्चों को चाहता है कि वो भविष्य में जो है कोई बड़ा अधिकारी बने, तो मुझे लगता है कि ऐसे जो अधिकारी होंगे जो उत्तराखंड के सेवा करते हैं, सच्चे दिल से ईमानदार हैं, वो जरूर जो है ऐसे प्रिंसिपल को यहाँ से भगाएंगे। हम कल पौड़ी जाएंगे, पौड़ी के DM से भी मिला जाएगा, पौड़ी के जो है वहाँ पर जो शिक्षा में है उनसे मिला जाएगा, सब लोगों से मिला जाएगा, लेकिन हम इनको जो है यहाँ से हटा कर ही रहेंगे। अपने उत्तराखंड के कोई जो हमारे उत्तराखंड का होनहार, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो प्रिंसिपल की दौड़ में थे, उनका नंबर आना चाहिए। आखिरी सवाल, उत्तराखंड में गिरते हुए शिक्षा के स्तर को आप क्या कहेंगे? एक तरफ तो आप देखेंगे स्कूल बंद हो रहे हैं, बाकी जो बच्चे हैं उस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार के अगर प्रिंसिपल रखे जाएंगे तो क्या उत्तराखंड की शिक्षा का स्तर? देखिए, उत्तराखंड की शिक्षा का स्तर, आज मैं इस स्कूल में भी आया तो मैंने अभी अंदर खिड़कियां खुली थी तो वहां से मैंने अंदर भी झांका, लेकिन जो अंदर है, अंदर मुझे दिखा कि पूरे जो कुर्सी मेज है वो इधर पड़े हैं, टूटे हैं, फूटे हैं। तो भाई स्कूलों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? पौड़ी गढ़वाल में आप देखो, सबसे ज्यादा अगर किसी जिले में स्कूल बंद हुए हैं कम छात्र संख्या को लेकर, तो पौड़ी गढ़वाल में बंद हुए हैं। क्यों जो है सरकारी जो स्कूलें हैं इतनी बड़ी संख्या में नहीं खुल पा रही हैं, वो बंद क्यों हो रही हैं, इसका क्या कारण है? तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर जो है ध्यान देने की बहुत जरूरत है। जी, तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को बना ये ऐतिहासिक स्कूल अच्छा बना रहा है। यहाँ पे छात्रों की संख्या निरंतर बढ़े और यहाँ पे पढ़ने वाला बच्चे आगे चलकर IAS PCS बने। इसके लिए आपको ये वीडियो को शेयर करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि एक शेयर से बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि एक शेयर से बहुत कुछ हो सकता है। ये वीडियो पहुंचा दीजिए यहाँ के स्थानीय विधायक सतपाल महाराज जी के कानों तक, जिससे कि उन्हें ये दिखाई दे कि उनके वर्तमान स्थिति में क्या चीजें हो रही है। ये वो प्रिंसिपल कक्ष है जहाँ पे हम आपको बता दें, जिस फर्जी वाले प्रिंसिपल की बात अभी तक राम कंडवाल ने हमें बताई है, यहीं वो बैठते हैं और यहीं पे उनका जो है स्थान है बैठने का, कार्यालय है यहाँ पे। स्कूल आप देखेंगे तो पेंट का डेंटिंग पेंटिंग काफ़ी ठीक हो रही है, लेकिन अंदर क्लासों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको बाहर से देखने को मिल रही होगी। और स्कूल की बात करें तो काफ़ी दूर दराज यहाँ पे इलाके से लोग आते हैं पढ़ने, क्योंकि आसपास आप देखेंगे ऐसा कोई स्पेसिफिक गाँव नहीं है कि जहाँ से यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हो। लेकिन यहाँ पे हमें खुद आने में काफ़ी टाइम लगा,
कोटद्वार से हम आए और रास्ता भी कोई इतना अच्छा नहीं है, आसानी से नहीं सुनने को देखने को मिल सकता। जब हम आ रहे थे तो लग रहा था शायद यहाँ पे कोई स्कूल हो ही नहीं सकता है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर स्कूल है। तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय।